दोस्तों नमस्कार। मैं लेके आया हूँ बाल मनोविज्ञान के 100 क्वेश्चन। पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 वही है। टैट सुपर टैट के लिए पर्याप्त होगा। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 101 पर। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग। प्रश्न 103, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, राइट आंसर है बहु अनुक्रिया। प्रश्न, अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? ऑप्शन बी, राइट आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। प्रश्न, अगला प्रश्न, आवासा 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। आ विषय रोचक है, भावी जीवन में काम आएगा, और सा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। सा परीक्षा उत्तीर्ण होने वाला ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बा सा आ। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो ने। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है? ऑप्शन सी, राइट आंसर, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। प्रश्न, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा, अभिवृद्धि। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, राइट आंसर है, पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन इसका ए, राइट आंसर, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन
निर्भर करता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों, बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया, किसने किया? विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डार्विन ने। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों में शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत। अगला प्रश्न, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? ऑप्शन सी राइट आंसर, शुद्ध विज्ञान। अगला प्रश्न, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन दोस्तों सी कोहलर के द्वारा, राइट आंसर। अगला प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, यानी विद्यालय में, विद्यालय में। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, क्या है? यानी ऑप्शन सी राइट आंसर, सीखना। अगला प्रश्न दोस्तों, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, उसे दंडित करना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर, उन्नतोदर वक्र। अगला प्रश्न, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही जाएगा, उत्तेजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा, उद्दीपन की स्थिति। अगला प्रश्न,
संवेग की उत्पत्ति से होती है। यानी किससे होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मूल प्रवृत्तियों से। अगला प्रश्न, अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आवश्यकता, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, 128वां प्रश्न, बच्चों में संवेगात्मक समायन प्रभावी होता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही जाएगा, ए सभी। अगला प्रश्न, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, ऑप्शन इसका डी सही जाएगा दोस्तों। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला प्रश्न, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? ऑप्शन इसका ए सही जाएगा दोस्तों, मुख्य नियम। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम से सर्वाधिक प्रधानता किसको है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अभ्यास को। अगला प्रश्न, अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर, थॉर्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? यानी निम्नलिखित में से किसमें बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? इसका ऑप्शन डी सही जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर, स्पष्ट। अगला प्रश्न, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर, सभ्यता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आदत होती है? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जाएगा, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, अधिगम के प्रकार। अगला प्रश्न, बी एफ स्किनर का टेट्रोफोन किसका आकलन करता है? टेट्रोफोन किसका आकलन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, व्यक्तित्व का। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे?
ऑप्शन इसका सी ए बिल्कुल ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। संख्यानात्मक शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। अगला प्रश्न, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन इसका ए सही जाएगा, पहचानने तथा सुनने की शक्ति। अगला प्रश्न, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जाएगा, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। अगला प्रश्न, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए डी सही है, सही जाएगा डी ऑप्शन, एक व दोनों। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। अगला प्रश्न, वहा अभिप्रेरणा में शामिल है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा, 1 2 3 4 यानी प्रशंसा और दोषारोपण, 2 प्रतिस्पर्धा, 3 पुरस्कार और दंड, 4 परिणामों का ज्ञान। अगला प्रश्न, रेवेन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम परीक्षण का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर है, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धों का। अगला प्रश्न, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन डी राइट आंसर, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संवाद। अगला प्रश्न दोस्तों, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, एक कथन है? ऑप्शन डी राइट आंसर, सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन इसका दोस्तों ए सही जाएगा, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। अगला प्रश्न, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह भी बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह अप्रेरित है, किससे अप्रेरित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, आंतरिक रूप से। अगला प्रश्न, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है? इसका ऑप्शन दोस्तों
सी राइट आंसर है, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। ऑप्शन ए राइट आंसर, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन इसका बी सही जाएगा, सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न 161वां, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए राइट आंसर, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही जाएगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अगला प्रश्न, मानव व्यक्ति परिणाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन सी राइट आंसर, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किसने किया दोस्तों? फ्रोवेल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सिद्धांत में सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अगला प्रश्न, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन इसका दोस्तों डी बिल्कुल सही जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, यानी क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर, योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, समझौता से, यानी समझौता। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, ऑप्शन सी राइट आंसर, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगला प्रश्न, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि के परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन सी राइट आंसर, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। अगला प्रश्न, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था?
इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा, कैटेल ने। अगला प्रश्न, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर किया? सभी को पता होगा ये तो दोस्तों, जो बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, कुत्ते पर। अगला प्रश्न, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ए प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? इसका ऑप्शन दोस्तों ए बिल्कुल सही जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी बिल्कुल सही है, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जाएगा, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तेजन अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? ऑप्शन इसका बी सही जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक से। अगला प्रश्न दोस्तों, पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, स्टेनले हॉल से। अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? ऑप्शन बी राइट आंसर, गौड़ नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी सही, करके सीखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आदत होती है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी थर्स्टन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऑप्शन ए किसने? पियाजे ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, दृश्य की कमी के साथ बी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संरचनावाद। अगला प्रश्न 193, निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर, व्यवहारवाद को। अगला प्रश्न, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण विधि। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? ऑप्शन इसका दोस्तों बी सही हो जाएगा, सामाजिक मूल्यों के विकास में। अगला प्रश्न 196वां, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, वाद विवाद विधि। अनुसरण
प्रजातांत्रिक अगला प्रश्न प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? तो वाद विवाद विधि, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है, कहानी विधि। अगला प्रश्न छात्रों का उनके पिफ के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उन्हें आत्मसम्मान को और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को है क्या? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घटाता प्रभावित नहीं करता। अगला प्रश्न अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर, मनुष्य। अगला प्रश्न 200वां बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है, ऑप्शन ए राइट आंसर 7 से 12 वर्ष तक। इसी के साथ दोस्तों ये अपना पार्ट 2 मनोविज्ञान का यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में।